हमारे फेवरेट एक्टर का एक और मस्त मस्त वाला रोमांटिक कहानी मैं लेकर के आई हूँ। नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग जिंग को देखते हैं जो कि कुछ बदमाश लोगों से लड़ रहा था। वो मिलिट्री में था और इस चक्कर में वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाला इंसर्ट भी हो जाता है। गुंडे लोग इसके पीछे पड़े हुए थे। जिंग अपने और अपने प्यार के इकलौते निशानी को बचाते हुए वहाँ से निकल रहा था। एक्शन में वो एक लड़की को बहुत लंबे समय से प्यार करता था। वो तो इंसर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग इस कहानी की हीरोइन जिजी की एंट्री देखते हैं, जिसे कि हमें पता होता है कि वो जिंग की फर्स्ट लव है। जब वो अपने कार से लौट रही होती है तभी वहाँ पर जिंग को इंसर्ट कंडीशन में देखती है। जिंग को वो होश में लाने का कोशिश करती है। जिंग उसे कहता है हेल्प मी। अब फ्लैशबैक में जिजी के हम लोग थॉट्स देखते हैं जो कि वो कॉलेज टाइम से ही जिंग को पसंद करती थी, लेकिन यहाँ पर जिंग उसे पसंद नहीं करता था, ऐसा उसे लगता था। और इसी कन्फ्यूज़न पे ये एक रोमांटिक स्टोरी बेस्ड है जो कि मुझे तो काफ़ी रोमांटिक लगी। जिजी पेशे से एक डॉक्टर है। वो जिंग को हॉस्पिटल लेकर के जाती है जहाँ पर कि आफ्टर ऑपरेशन उसका जान बचाया जाता है। वो काफ़ी इंजर्ड था, उसे गोली वोली भी लगी हुई थी। अगली मॉर्निंग जेजी को पता चलता है कि जिंग को होश आ चुका है, तो वो रेगुलर चेकअप के लिए वहाँ पर जाती है। लेकिन जिंग जीजी से बहुत ही प्यार से बिहेव कर रहा था। जीजी उसे कहती है 1 मिनट, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जिंग उसे कहता है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। यहाँ पर जीजी को ये शॉकिंग न्यूज़ पता चलता है कि उस एक्सीडेंट के बाद जिंग अपनी मेमोरी भूल चुका है और उसे ऐसा लगता है कि जीजी एक्चुअल में उसकी वाइफ है और अब वो जीजी को छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाला है। जीजी जिंग को काम डाउन करती है। पहले तो उसे खुद को काम डाउन करने की ज़्यादा ज़रूरत थी। 13 सालों से जो लड़का उसका क्रश है, एक सुबह उठ करके वो उसे अपनी वाइफ बताने लगता है। लेकिन हम व्यूअर्स देखते हैं कि जिंग की कोई मेमोरी लॉस नहीं हुई है। वो जीजी को वापस से अपना बनाने के लिए ये गेम कर रहा है। उसे पता था कि जीजी एक अच्छी इंसान और वो उसे नहीं छोड़ने वाली। बाहर जब जीजी जाती है तो उसकी सो कॉल्ड स्टेप फैमिली यहाँ पर आती है। उसकी मॉम के जाने के बाद उसके फादर का बिहेवियर पूरा ही बदल गया था। स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर के साथ मिल करके वो लोग जीजी को बुली कर रहे होते हैं। जीजी को फोर्स कर रहे थे एक दूसरे लड़के से शादी करने के लिए और जीजी ऐसा करने के लिए रेडी नहीं थी। जिंग उसकी फैमिली की बातों को सुनता है और वो जीजी को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ चले जाता है। जीजी सबसे लड़ रही होती है कि नहीं, मुझे उस इंसान से शादी नहीं करना, चाहे जो हो जाए। जिंग देखता है कि उसकी फैमिली इस तरीके से जीजी को यहाँ पर बुली कर रही है, तो वो यहाँ पर उसे सेव करने के लिए ज़्यादा है और बेचारे को इस चक्कर में जीजी के फादर से थप्पड़ खाना पड़ता है। जीजी के लाइफ में पहली बार कोई एक ऐसा इंसान आया था जो कि उसे इस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा था। जिंग यहाँ पर जीजी के फादर को कहता है कि जब तक वो यहाँ पर है कोई उसे बुली नहीं कर सकता। जीजी को लगता है कि किसी से प्रोटेक्शन लेना कैसा फील होता है। वो अपने स्टेप फादर को ऐसे थप्पड़ मार देती है। उसके और उसकी फैमिली के बीच में बिल्कुल भी अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे। इनफैक्ट सब कुछ वो मोस्टली ख़त्म ही कर चुकी थी। वो लोग अपने फ़ायदे के लिए जीजी की शादी उस लड़के से करा रहे थे क्योंकि उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे बेथोरल गिफ्ट के तौर पर। जीजी जब जिंग को ऐसे सेव करने का कोशिश कर रही थी अपनी फैमिली से, तो वो कह रही थी ठीक है, वो शादी करने के लिए तैयार है। ऐसा कहते हुए जिंग को कमरे में अंदर लेकर के जाती है जहाँ पर कि जिंग से बोल रहा था कि क्या वो सच में उस इंसान से शादी करने वाली है। जीजी कहती है नहीं। तो फिर जिंग उसे ऑफर देता है कि वो भी एक लड़का है और वह जीजी से शादी करना चाहता है। मैंने सुना है कि हमने शादी का सर्टिफिकेट नहीं ले, इसलिए तुम मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानते हो। एक बार सर्टिफिकेट ले लेंगे तो फिर हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। तो जीजी कहती है तुम श्योर तो हो ना? वो कहता है हाँ। तो फिर वो डिसाइड कर लेती है कि ठीक है, वो जिंग से शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए तैयार है। यहाँ पर जिंग के टीम के 2 लड़के आते हैं जिसे जिंग इशारा करता है कि यहाँ पर फिलहाल नहीं आने के लिए। जीजी थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर निकलती है तो वो दोनों जिंग से बात करने के लिए आते हैं। जिंग कहता है कि मैं एक्चुअल में अपने प्यार को पाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, मेमोरी लॉस करने का एक्टिंग कर रहा हूँ, किसी को ये बात पता नहीं चलना चाहिए। दूसरी तरफ हम लोग जिंग के मॉम को देखते हैं जो कि जिंग के सेफ्टी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। उन्हें भी पता था कि जिंग जीजी को 13 साल से प्यार करता और इसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैमिली थी। उन्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था कि जीजी भले ही फाइनेंशियल स्टेटस में उनसे कम है, उनका बेटा उससे प्यार करता है। ये बातें उनके लिए बहुत मैटर करता था।
वो जीजी से फाइनली मिलने जाने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ जिंग और जीजी हॉस्पिटल से निकल करके शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं। जीजी जिंग से पूछती है कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, तुम श्योर तो हो ना कि तुम मुझसे सच में शादी करना चाहते हो? जिंग कहता है हाँ, इससे ज़्यादा श्योर तो मैं लाइफ में किसी काम के लिए नहीं हुआ। और फिर वो जीजी को लेकर के जाता है सिविल ब्यूरो, जहाँ पर कि वो दोनों शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। दोनों बहुत ही खुश थे। जीजी जिंग को अपने घर लेकर के जाती है और वो उसे आराम करने के लिए बोलती है। फिर वो खुद फ्रेशन अप हो करके थोड़ा सा जिंग के लिए मेकअप लगा करके ड्रेस वेस चेंज करके नीचे उतरती है। और जब जिंग जीजी को ऐसे नाइट ड्रेस में देखता है तो फिर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो जीजी को किस करने लगता है। जीजी उसे रोकते हुए कहती है कि तुम श्योर तो हो ना? जिंग कहता है हाँ, मेरा मेमोरी लॉस हुआ है, मैं चीज़ों को भूला हूँ, लेकिन मैं कोई स्टूपिड नहीं बन गया हूँ जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। जीजी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज था। वो जिस बंदे से इतने साल से प्यार करती थी, अचानक से वो दोनों हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं और एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे हैं, लेकिन वो लाइफ में सबसे ज़्यादा आज खुश भी थी। और फाइनली दोनों यहाँ पर अपना हनीमून नाइट मनाते हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर जीजी को इन फ्यूचर पता चला कि जिंग ऐसे ऐसे उल्लू बना रहा था तो उसका रिएक्शन क्या होगा। अगली मॉर्निंग उसकी नींद उसके फैमिली के कॉल से खुलती है। वो बाहर जाकर के बात करती है। वो कहती है कि ठीक है, वो उनसे मिलने के लिए तैयार है। जिंग जग के कहता है कि अब तो हमने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया, तुम अपनी फैमिली को क्या बताने वाली हो? जिंग कहती है कि ये उसकी प्रॉब्लम है और वो अपने फैमिली को संभाल लेगी। फिर वो अपने ऑफिस चली जाती है, जहाँ पर उसके फैमिली मेम्बर बार बार कॉल कर रहे थे तो फ़ोन नहीं उठा रही थी। तभी उसकी सौतेली सिस्टर यहाँ पर आती है जीजी को कहने के लिए कि उसे उस लड़के से शादी करनी पड़ेगी। तो जीजी यहाँ पर उसे अपने शादी का सर्टिफिकेट दिखा देती है। इन्हें अब तक ये नहीं पता था कि जिंग एक्चुअल में शहर का सबसे रिचेस्ट इंसान है। जीजी से वो पंगे लेने लगती है। तभी वहाँ पर जिंग की मॉम पेशेंट बन के आ जाती है। वो अपनी हेल्पर को उसके सिस्टर को कमरे से बाहर लेकर के जाने के लिए बोलती है। साथ ही में वो जीजी से बात कर रही थी, अरे तुम्हें देख करके तो मेरी तबीयत ही ठीक हो गई, तुम ना बिल्कुल मेरी बेटी की तरह जो कि फॉरेन में है पढ़ाई के लिए और वो घर बहुत ही कम आती है। बेचारी उसकी बेटी तो अभी भी घर आई थी और सोच रही होती है कि उसके पीठ पीछे उसके बारे में भला कौन ही बात कर रहा है, उसे तो छींक आने लगता है। और इधर जीजन की जो मॉम थी वो जीजी से अपना नंबर वगैरह शेयर कर लेती है बहाने से। साथ ही में वो उसे अपने पार्टी वार्टी में भी बुलाना चाह रही थी। जब वो वहाँ से निकल रही थी तो वो जिंग से मिलती है। जिंग को वो कहती है कि वो हॉस्पिटल में क्या कर रहा है, तो वो कहता है कि मॉम मैं आपके बहू को अपना बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, उसे ये पता है कि मेरा मेमोरी लॉस हो चुका है। उसकी मॉम सारी बातों को समझ जाती हैं और फिर हेल्पर को लेकर के घर के लिए निकलती हैं। इधर जब जिंग जीजी से मिलने के लिए जाता है तो जीजी नोटिस करती है कि उसके फेस पर ऐसे चोट के निशान हैं। वो पूछती है कि उसे किसने बुली किया, तो जिंग फ्लैशबैक में उसे बताता है कि एक्चुअली में वो उसके फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए गया था और वो लोग जीजी की शादी किसी और लड़के से कराने के बारे में बात कर रहे थे। तो वो वही समझाने के लिए गया था कि उन दोनों ने एक्चुअल में शादी कर लिया है। अब यहाँ पर वो जो बंदा जीजी से शादी करने के लिए आया हुआ था वो शुरुआत में जिंग को नहीं पहचानता था। जिंग उससे कहता है तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? जब वो फ्लैशबैक में याद करता है कि वो तो शहर का क्राउन प्रिंस है तो वह डर के मारे वहाँ से खिसक लेता है, ये कहते हुए कि वो जीजी से शादी नहीं कर सकता। उसके फादर यहाँ पर जिंग की पिटाई कर रहे थे कि उनके फैमिली मैटर के बीच में क्यों आ रहा है, और जिंग यही तो चाहता था जीजी की सिंपैथी पाने के लिए। वो जीजी के साथ रुकने का चाहता है तो जीजी से कहती है तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आऊँगी। वो घर चले जाता है। फिर जीजी अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके अपने घर के लिए निकलती है। जिनको ध्यान आता है कि जीजी ज़रूर ही मेरी पिटाई का बदला लेने के लिए गई होगी और जीजी एक्चुअल में यही करने गई थी। घर जाती वो पूरा घर इधर से उधर तहस नहस कर देती है। वो उनसे लड़ाई करते हुए कहती है कि जिंग मेरी बॉटम लाइन है, अगर उसे किसी ने बुली किया तो उसके लिए सही नहीं होगा। और तभी वहाँ पर जिंग आता है। वो जीजी की बेस्टी को देख करके ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि वो उसे पहचानती भी नहीं हो, और उसकी बेस्टी ये देख करके शौक थी कि ये जीजी का हस्बैंड कब से हो गया। वो कॉलेज टाइम में उन दोनों को एक कराने का कोशिश करती थी क्योंकि उसे पता था कि जीजी एक्चुअल में जिंग से प्यार करती है। जीजी की जैसी बेस्ट फ्रेंड वैसी बेस्टी मिल जाए
तो लाइफ की 30% प्रॉब्लम तो यूं ही सॉल्व हो जाएगी। उनके जाने के बाद जिंग अपनी आइडेंटिटी जीजी की फैमिली को बताता है और उन्हें वार्न करता है जीजी से दूर रहने के लिए। दूसरी तरफ जीजी अपनी बेस्टी को सारा सिचुएशन बताती है। उसे इस बात का टेंशन था कि कल को अगर जिंग को मेमोरी वापस आ जाएगा तो वो उसे छोड़ करके चल जाएगा। उसकी बेस्टी जीजी को समझाती है कि तब तक तुम जिंग को वापस से खुद से प्यार करा लो, और अगर उसे तुमसे प्यार हो गया तो वो तुम्हें छोड़ करके नहीं जाएगा। मेमोरी आए या ना आए ये बातें तो मैटर नहीं करेंगी। जिंग यहाँ पर आता है, फिर वो जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है। जीजी को जिंग की मॉम कॉल करती है और कहती है कि एक्चुअल में ग्रैंडफादर का बर्थडे है और वो उसे इनवाइट कर रही है। अभी यहाँ पर वो लोग जिंग को जीजी के साथ देख करके खुश थे। जीजी शुरुआत में तो मना करने का काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन एट द एंड उसे मानना ही पड़ता है कि ठीक है वो उस पार्टी में आएगी। हालांकि उसके ग्रैंडफादर का बर्थडे काफ़ी बाद में था, लेकिन जीजी को अपने घर बुलाने के लिए उन लोगों ने ऐसा झूठ बोला था। पार्टी में जाने के लिए जीजी को एक प्रिटी सा ड्रेस चाहिए होगा, तो जिंग कहता है पार्टी में जाने से पहले चलो मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत सा ड्रेस खरीदता हूँ। वो उसे एक ड्रेस शॉप पे लेकर के जाता है, जहाँ पर कि जीजी जब ड्रेस पहन करके आती है तो वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वो जीजी को सैंडल पहना रहा होता है। वो लोग वहाँ से सीधे पार्टी में जाने वाले थे, तभी वहाँ पर जिंग का फ्रेंड आता है। एक्चुअल में ये शॉप जिंग के बेस्ट फ्रेंड का था और जिंग ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कि वो उसे पहचान नहीं रहा है, और वो जिंग को जीजी के साथ देख करके शौक था, क्योंकि जिंग के बारे में उसे पता था कि वो काफ़ी लॉन्ग समय से जीजी से प्यार करता है। जीजी नहीं चाहती थी कि उसका बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर ये पोल खोले कि एक्चुअल में वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ नहीं थे। तो वो जिंग को वहाँ से लेकर के जाती है। बाहर जाकर के जिंग को वो कहती है कि क्या तुम्हें सच में नहीं याद है, ये सच में नहीं जाना अपनी मेमोरी के बारे में। इस बात पे जिंग उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। आफ्टर दैट वो दोनों पार्टी के लिए पहुँचते हैं, जहाँ पर कि जिंग की पूरी फैमिली जिंग और जीजी के आने का इंतज़ार कर रही थी। वो लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे। जिंग और जीजी यहाँ पर पार्टी में आते हैं तो सब उन्हें कुछ ज़्यादा ही पैम्पर कर रहे थे। जीजी को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार जिंग की फैमिली उससे इतने अच्छी तरीके से क्यों बिहेव कर रही थी। वहाँ पर जो गेस्ट लोग आए थे उन्हें तो एक्चुअल में पता था कि ये जिंग की वाइफ है, तो सब वो लोग उससे भी अच्छे से बिहेव कर रहे होते हैं। पार्टी में उन्हें अंदर लेकर के जाया जाता है। यहाँ पर फिर जिंग अपने ऐसे बेस्टी से मिलता है। फ्लैशबैक में सोचता है कि वो जीजी की कार देख करके पहचान गया था कि ये जीजी का ही कार है। इसी वजह से इंसर्ट कंडीशन में वो जानबूझ करके जीजी के पास था। वो कई सालों से उसे फॉलो भी कर रहा होता है। उसकी मॉम जीजी को अंदर लेकर के जाती है, जहाँ पर कि जिनका जो बेस्टी था वो उससे बात कर रहा था कि तुम्हें मेमोरी लॉस वाला गेम खेले हो तो तुम्हें नहीं लगता कि आगे चल के तुम्हारे लिए पंगे क्रिएट करेगा। जिंग उससे कहता है देखा जाएगा। जीजी को अपना बनाने के लिए मुझे जो ऑप्शन दिखा वो मैंने किया, मुझे फ़िलहाल के लिए वही सही लगा। उसे ये पता करना ज़रूरी था कि जीजी उससे प्यार करती है या नहीं। उसका फ्रेंड उसे यही समझाता है कि पहले का प्यार करे या ना करे, अगर अभी वो तुमसे प्यार करती है तो फिर तुम्हारे लिए सही होगा। फिर वो जीजी से बात करने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो उससे कहती है कि देखो आई नो कि तुम मेरी बेस्टी को पसंद करते हो, तो मैं तुम्हारा हेल्प करूँगी उसे पटवाने में, और बदले में तुम जिंग को हमारे रिलेशन की सच्चाई नहीं बताओगे। उसका बेस्टी इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। जीजी जिंग के पीछे जा रही थी। कुछ लड़कियां उसे रोकने का कोशिश करती हैं, लेकिन वो उसे इग्नोर करके जिंग के पास जाने लगती हैं। और इधर जिंग अपने सिस्टर से बात कर रहा था। वो बोल रहा था कि मुझे भी अपनी भाभी से मिलना है, लेकिन जिंग अभी उसे रोक रहा था। और जीजी यहाँ पर दूर से जब जिंग को उस लड़की के साथ देखती है तो उससे ऐसा लगने लगता है कि शायद उसका अफेयर इसके साथ चल रहा है। वो जिंग के फ्रेंड से पूछता है तो जिंग यहाँ का फ्रेंड इस चीज़ को चेक करना चाहता था कि क्या जीजी यहाँ पर जिंग से प्यार करती है या नहीं। अगर करती होगी तो वो जेलस होगी, तो वो झूठ बोल देता है कि हाँ दोनों साथ में ही पले बड़े हैं और दोनों जल्दी ही एंगेज होने वाले हैं। अब ये बातें सुन करके तो बेचारी जीजी को बहुत ही बुरा लगता है और वो ये सोच रही थी कि उसे सच में क्या करना चाहिए। जीजी बिना कुछ बोले लौट रही थी तो वो दोनों लड़कियां यहाँ पर जीजी को बोली करने लगती। ये सोचते कि एक डॉक्टर होते हुए वो इतना घमंड दिखा रही है। और तभी वहाँ पर जिंग और उसके सिस्टर लोग उसका हेल्प करने के लिए आने लगते हैं। जिंग जीजी को कमरे में अंदर लेकर के जाता है और उसकी मॉम गुस्से में आकर के उन दोनों लड़कियों से अपने फैमिली के रिलेशन को तोड़ लेती है। ये कहते हो कि तुम हमारी घर की बहू का इंसल्ट कर रही हो। उन लोगों को नहीं लगा था कि एक्चुअल में जिंग की मॉम इतना ज़्यादा जीजी को मानती है। इधर जीजी को वो कमरे में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि जिंग के सिस्टर
उसके लिए ड्रेस लेकर के आती है चेंज करने के लिए। वो लोग सब जीजी को चेंज करने के लिए छोड़ करके जा रहे थे, तो जीजी यहाँ पर जिंग को रोकती है और कहती है मुझे तुमसे बात करना है। सारे वहाँ से चले जाते हैं। जिंग से वो पूछती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे छुपा रहे हो और एक्चुअल में ये तुम्हारा घर है। जिंग कहता है नहीं, अगर ऐसा होता तो क्या मेरे पेरेंट मुझे नहीं पहचानते, मेमोरी मेरी लॉस हुई है, पेरेंट की थोड़ी। जीजी को ये बात भी सही लगता है कि जिंग सही कह रहा है। अगर ऐसा होता ये घर सच में जिंग का होता तो उसके पेरेंट्स तो उसे पहचान लेते ना। फिर वो यहाँ पर जीजी का इस तरीके से ड्रेस चेंज करने में हेल्प करता है और दोनों यहाँ पर रोमांस कर रहे थे। जीजी तो थोड़ा सा जेलस थी ही जिंग को लेकर के कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसको उस लड़की के साथ कहीं कोई अफेयर तो नहीं चल रहा। उसे इस बात का डर हमेशा रहता था कि कल को जिंग को अगर उसकी मेमोरी वापस आ गई तो वो उसे छोड़ करके चले जाएगा। एक स्ट्रेंजर के घर में वो दोनों रोमांस करने के बाद बाहर जाते हैं, जहाँ पर कि उसके पेरेंट्स जीजी से माफ़ी मांग रहे थे कि जीजी उनके सिचुएशन को समझते हुए कहती है कि अरे नहीं, इसमें आपकी थोड़ी गलती है, वो लोग ऐसे मुझे बुली कर रहे थे बट कोई बात नहीं। जिन की मॉम जीजी को कहती है कि अगले मंथ तो उसका बर्थडे है, आना मत भूलना। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। जिन की सिस्टर को देख करके जीजी जेलस हो रही थी और वो सबके सामने जानबूझ करके जिंग को हस्बैंड कहते हुए उसे अपने साथ लेकर के जाती है। दोनों अभी थोड़ी ही देर आगे बढ़े थे कि जिंग नोटिस करता है कि उसके दुश्मन उसे फॉलो अप कर रहे हैं और उसे डर था कि जीजी की जान को खतरा हो सकता है, तो वो उसे वेट करने के लिए बोलता है। वो 5 मिनट में उसके लिए कुछ चॉकलेट्स बाय करके लेके आ रहा है। जीजी समझ जाती है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। वो बाहर निकल करके अपने फ्रेंड लोगों को कॉल कर देता है और तब तक वो गुंडे लोग ऐसे जिंग पर अटैक कर देते। उसने कार थोड़ा दूर खड़ा किया हुआ था, वो अकेले ही तब तक उनसे लड़ रहा था जब तक वो लोग पहुँचते नहीं। वो काफ़ी इंजर्ड होने लगता है और तभी वहाँ पर दिखता है कि जीजी गन उठा करके उसका हेल्प करने के लिए आ रही है। जीजी अपनी जान की फिक्र किए बगैर यहाँ पर जिंग को बचाने के लिए आ जाती है। उन गुंडे लोग से अकेले ही वो जिंग को सेव करने का कोशिश कर रही थी और तब तक वहाँ पर जिंग के फ्रेंड लोग भी आ जाते हैं। जिंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जीजी जैसी इतनी सिंपल सी गर्ल इस तरीके से हाथ में गन भी उठा सकती है उसे सेव करने के लिए। इससे पहले कि वो लोग जिंग और जीजी को हर्ट कर पाए, जिंग के फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो लोग जल्दी जल्दी वहाँ से जिंग को लेकर के जा रहे थे। जीजी काफ़ी घबराई हुई थी कि कहीं जिंग को वो हमेशा के लिए ना खो दे। हॉस्पिटल लेकर के जाने के बाद जिंग का ट्रीटमेंट होता है। अगले मॉर्निंग जीजी अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। उसकी फ्रेंड उसे याद दिलाती है कि हमें क्लास यूनियन में जाना होगा। जीजी इस चीज़ के लिए रेडी थी, अगले कुछ दिनों में उसे क्लास यूनियन जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर वो बात करके जिंग को देखने के लिए जाती है कि जिंग ठीक तो है ना, और वह जीजी को मिस कर रहा था कि वो कब से उसका इंतज़ार कर रहा है। वो जीजी को अपने साथ ही बेड पर सोने के लिए कहता है। जीजी सोच रही थी कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिंग जैसा ऐसा कोल्ड फेस दिखने वाला इंसान आज उसे इस तरीके से पैम्पर करेगा। उसके लिए तो ये सब कुछ बिल्कुल एक सपने की तरह ही था और जीजी जिंग से इतना प्यार करती थी उसने कभी सोचा ही नहीं था। ट्रीटमेंट करने के बाद जब वो लौट रही थी तो यहाँ पर इस तरीके से जीजी जिंग के सिस्टर से मिलती है। वो सब मिलने के लिए आई हुई थी। वो तो जीजी से फ्रेंडशिप करना चाहती थी लेकिन जीजी इंटरेस्टेड नहीं थी। यहाँ पर जिंग और उसके फ्रेंड आपस में बात कर रहे थे कि मुझे पता चला है कि जीजी कॉलेज में किसी एक लड़का को पसंद करती थी और वो भी मिलिट्री में ही है। और वो जिंग को ये बोलने लगता है कि हो सकता है कि वो लड़का तुम हो। जिंग इन बातों को सुन करके बहुत ज़्यादा ही खुश होने लगता है कि अगर ऐसा है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन तभी वहाँ पर गोयन नाम का एक बंदा आता है। ये गोयन जीजी का एक्चुअल में फ्रेंड हुआ करता था और साथ ही में वो दोनों यहाँ पर एक ही कॉलेज में हुआ करते थे और वो भी मिलिट्री में एडमिट हो गया था। अब चेंगुर के फ्रेंड को लगने लगता है कि कहीं वो जीजी गोयन को तो पसंद नहीं करती, ऊपर से गोयन ने आके कहा था कि वो अपनी फियांसे से यहाँ पर मिलने के लिए आया हुआ है। एक्चुअल में यहाँ पर गोयन और जीजी के फैमिली के बीच शादी की बात चल रही थी। अब जिंग बहुत ही जेलस हो रहा होता है और वो जल्दी जल्दी जीजी को देखने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो उन दोनों को बात करते हुए दूर से सिर्फ देख पा रहा था। गोयन यहाँ पर जीजी को कहता है बहुत देर बाद मिलें, दिनों बाद मिलें, चलो साथ में लंच के लिए चलते हैं। जीजी जिंग को पसंद करती है, ये बात गोयन को एक्चुअल में पता था। वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जिंग अपने फ्रेंड को लेकर के फॉलो करते हुए जीजी को देखने के लिए जाता है। गोयन को ये बात पता था, इसी वजह से वो जिंग को जेलस फील कराने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। खाना खाते समय यहाँ पर गोयन जानबूझ करके जीजी से कहता है कि एक्चुअल में हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम दोनों की शादी हो जाए। जीजी कहती है तुम तो जानते हो कि मैं यहाँ पर जिंग से प्यार करती हूँ, तो इट्स ऑब्वियस कि
मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। गोविंद कहता, हाँ मेरा बस मोटिव है तुम्हें प्रोटेक्ट करना, एक हस्बैंड बन करके ना सही तो एक अच्छा दोस्त बन करके मैं करने के लिए तैयार हूँ। तभी गोविंद की नज़र यहाँ पर जिंग पर पड़ती है, जो कि अपने दोस्त के साथ जिजी पर नज़र रखा हुआ था। तो जिजी को उससे जेलस फील कराने के लिए वो जानबूझ करके जिजी के और पास जा करके बात करने लगता है। अब जब जिंग ये चीज़ देखता है तो वो जेलस होकर के हॉस्पिटल में अंदर चले जाता है। गोयन जीजी को ये बात बताता है कि एक्चुअल में जिंग देख रहा था तो उसे जेलस फील कराने के लिए मैंने ऐसा किया था। थोड़ी देर बाद जीजी यहाँ पर जिंग को देखने के लिए जाती है, लेकिन जिंग यहाँ पर जेलस था। जीजी जानती थी, बट वो इस सिचुएशन का थोड़ा सा मज़ा ले रही होती है। यहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है क्लास यूनियन में लेकर के जाने के लिए। तो फिर वो यहाँ पर इस तरीके से जिंग को कहती है कि वो क्लास यूनियन में जा रही है और अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ से निकल जाती है। वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि एक्चुअल में वो जिंग को यहाँ पर थोड़ा सा जेलस फील करा रही है। वो दोनों क्लास यूनियन में पहुँचते हैं, जहाँ पर कि कुछ लड़कियाँ जो कि जीजी से जेलस हुआ करती थी उसका मजाक उड़ाने लगती है। सिचुएशन को संभालने के लिए जीजी की फ्रेंड कहती है कि एक्चुअल में जीजी ने यहाँ पर सच में जिंग से शादी कर लिया है, तो कोई इसकी बात का भरोसा ही नहीं कर रहा था। सब यहाँ पर जीजी का मजाक उड़ाने लगते हैं कि उसकी औकात तो बस एक नॉर्मल लड़के से शादी करने की है, वो जिंग जैसे क्राउन प्रिंस से भला कहाँ ही शादी कर सकती है। जीजी उनकी बातों का ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। वो और उसकी फ्रेंड जब वॉशरूम जाती है तो जीजी यहाँ पर जिंग को कॉल करती है। जिंग यहाँ पर अपने दोस्त के साथ अभी इसी बारे में डिस्कशन कर रहा होता है कि सच में जीजी यहाँ पर गोयन को ही पसंद करती है। जीजी का फ़ोन आती है, वो काफ़ी खुश होकर के फ़ोन उठाता है। वह जिंग को कहती है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि उसे बुले कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, क्या तुम यहाँ पर आओगे मेरा हेल्प करने के लिए और मुझे पिकअप करने के लिए। शुरुआत में तो जिंग भाव खा रहा था, लेकिन जब उसे पता चलता कि एक्चुअल में उसके क्लासमेट्स उसे बुले कर रहे हैं तो वो तुरंत ही सब कुछ छोड़ करके निकल जाता है क्लास रियूनियन के लिए। साथ ही में उसका फ्रेंड भी वहाँ पर जाता है। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, सब अपने अपने कैब आने का वेट कर रहे थे। वो लोग वहाँ पर जीजी का मजाक उड़ा रहे थे कि अगर जिंग सच में तुम्हारा हस्बैंड है तो तुम्हें तो उसे रिसीव करने के लिए आना चाहिए ना। और तभी वहाँ पर जिंग भाई साहब एंट्री लेते हैं। जब वह यहाँ पर आता है तो उसके कुछ पहले के क्लासमेट्स जिंग को अपना कार्ड देने लगते हैं। वो क्राउन प्रिंस है, थोड़ा सा बिजनेस में उसका हेल्प कर देने के लिए, लेकिन जिंग सबको इग्नोर करके जीजी के पास चले जाता है, ये कहते हुए कि मैं यहाँ पर अपनी वाइफ को रिसीव करने के लिए आया हूँ, ना कि बिजनेस डील करने के लिए। और जिंग का फ्रेंड जीजी के फ्रेंड को लेकर के जाता है। उन लोगों का शक्ल देखने लायक था। जीजी की नज़र जिंग के हाथ पर जाती है। उसके सिस्टर ने उसे वॉच गिफ्ट किया था और इस चीज़ से जेलस होकर के वो जिंग के लिए वॉच खरीदने के लिए चली जाती है। जिंग को लगता है कि जीजी सच में जेलस हो रही है। आफ्टर दैट वो दोनों कुछ लॉन्ग टाइम अपने साथ बिताते हैं और डेट वगैरह करते हैं। तभी हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी आता है और जीजी के कॉल आने पर जिंग उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाता है। एक तरफ जीजी ऑपरेशन करने के लिए अंदर गई हुई थी और दूसरी तरफ जिंग यहाँ पर उसके बाहर आने का वेट कर रहा था। लेकिन तभी जिंग को भी कॉल आता है कि वो गुंडे लोग इधर ही आने वाले हैं। उसे पकड़ने के लिए जिंग को आने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे वहाँ पर जाना पड़ता है। वो जीजी को एक मैसेज डाल करके वहाँ से निकल जाता है। जीजी जब अपना ऑपरेशन करके आती है तो यहाँ पर उसका जो पेशेंट था वो जीजी की बुराई कर रहा था, क्योंकि ऑपरेशन में उसके डैड की जान नहीं बच पाई थी और वो जीजी को ही ब्लेम कर रहा था। लेकिन जीजी की इसमें कोई गलती नहीं थी। वो जिंग को कॉल करती है अपने मन का प्रॉब्लम बताने के लिए, लेकिन जिंग फ़ोन नहीं उठाता है। वो तो खुद ही अपने इस मिशन में इतना ज़्यादा परेशान था और जीजी जिंग को मिस कर रही थी कि कहीं वो उसे छोड़ करके तो नहीं चला गया। अगली मॉर्निंग जिंग के यहाँ पर कुछ दोस्त लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि जिंग तो अमनेसिया होने की एक्टिंग कर रहा है जीजी को अपना बनाने के लिए, और वो लड़की तो मुझे उसके लायक भी नहीं लगती है। इन्हें नहीं पता था कि एक्चुअल में जीजी यहाँ पर उनकी बातों को सुन रही है और जीजी को ये पता चलता है कि जिंग ने झूठ बोला है, तो उसे इस बात का बहुत ही बुरा लगता है। उसके दोस्त लोग कह रहे थे कि मतलब जिंग ने कुछ दिनों के लिए खुद को सेफ रखने के लिए, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए जीजी के साथ ऐसा गेम खेला है। जीजी का दिल टूट जाता है कि ये बातें वो सच्चाई बोल सकता था। उसके दोस्त लोग की नज़र जब जीजी पर पड़ती है तो उनकी तो फट ही जाती है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वही पेशेंट वापस से आकर के जीजी के लिए तमाशा करने लगता है, लेकिन जीजी जैसे तैसे करके यहाँ पर चीज़ों को हैंडल आउट करती है। वो खुद भी ऐसे इस इमरजेंसी पेशेंट को बचाने का कोशिश कर रही होती है, लेकिन जिसे जाना होता है हम उसे नहीं रोक पाते हैं।
यहाँ पर वो पेशेंट गुस्से में जीजी को हर्ट करने वाला था, लेकिन जिंग की सिस्टर बीच में आ जाती है और उसे बचा लेती है। जीजी उसे थैंक्स तो बोलती है, लेकिन वो अब भी ऐसे जेलस थी। बातों बातों में वो उस लड़की से यानी जिंग की सिस्टर से पूछती है कि उसका फियांसे क्या करता है, तो बोलती है कि वो मिलिट्री में है। एक्चुअल में वो जिंग के मिलिट्री वाले दोस्तों में से एक था, और यहाँ पर जीजी को ऐसा लगने लगता है कि वो जिंग के बारे में बात कर रही है। रात में वो अपने दोस्त के साथ बहुत ही ड्रिंक करती है और फिर घर लौटती है। जिंग अपना मिशन कंप्लीट करके यहाँ पर आता है। जीजी ऐसे ड्रंक थी तो वो उसे संभालते हुए कमरे में अंदर लेकर के जाता है। उसके फ्रेंड को लगा था कि शायद इनके पीछे चीज़ें ठीक ही रहेंगी। कमरे में अंदर जाने के बाद वो इतनी ड्रंक थी, जिंग उसे पूछता है कि तुमने इतना ड्रिंक क्यों किया। जीजी यहाँ पर रोने लगती है और कहती है कि तुम झूठे हो और तुमने मुझसे झूठ बोला है। जिंग को नहीं पता था कि जीजी कौन से झूठ के बारे में कह रही है। जीजी उसे नहीं बताती है कि उसे जिंग के सच के बारे में पता है कि वो अमनेसिया होने का एक्टिंग कर रहा है और उसे सिर्फ उसने इस्तेमाल किया है। बातों बातें वो जिंग को बताती है कि वो एक छोटे से लड़के से प्यार करती है बचपन से। जब पहली बार उसके फैमिली वालों ने उसे बहुत ही बुली किया था उसकी मॉम के मरने के बाद, तब उस लड़के ने उसका हेल्प किया था आकर के। वो एक्चुअल में जिंग ही था और वो जिंग के बारे में ही बात कर रही थी। जिंग को लगने लगता है कि वो गोयन के बारे में बात कर रही है। उसे इस बात का बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो जीजी को समझाता है कि अगर वो बंदा तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम उसे जाने दो, तुम किसी और के बारे में सोचो जो लोग तुमसे प्यार करते हैं। यहाँ पर जीजी बहुत ही नशे में थी और जिंग उसका ख्याल करने का कोशिश कर रहा था। भले ही यहाँ पर जीजी ने मन ही मन को डिसाइड कर लिया था, भला वो जिंग के साथ कैसे रह सकती थी ये जानने के बाद कि जिंग का कोई फियांसे है। अगली सुबह जब होता है तो जिंग उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। जीजी ने इस एक दिन में डिवोर्स पेपर भी रेडी करा लिए थे और वो उन पेपर्स पर साइन करके जिंग के लिए नीचे लेकर के जाती है। जब वो वहाँ पर नीचे जाती है तो जिंग उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। जीजी उसे डाइवोर्स पेपर देते हुए कहती है कि आई थिंक कि अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। जिंग कहता है क्यों, क्या हुआ, सब सही तो चल रहा है। जीजी कहती है मैंने अपने फादर की वजह से तुमसे शादी किया था और अब वो मुझे बुली नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है कि हमें इस रिलेशनशिप को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। जिंग कहता है शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। जीजी कहती है वही तो, जितना जल्दी अलग हो जाए उतना ज़्यादा बेहतर है। ऐसा कहते हुए वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है, लेकिन जिंग जीजी को मनाने के लिए ऑफिस जाता है। वहाँ पर वो अपने दोस्तों से मिलता है जो कि वही बात कर रहे थे कि लगता है कि जीजी यहाँ पर जिंग से कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है। और यहाँ पर जिंग जब अपने दोस्तों को बात करते हुए सुनता है तो वो उनसे पूछने लगता है कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। उसके दोस्त लोगों से बताते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर जीजी को पता चल गया है कि जो जिंग है वो अमनेसिक होने का एक्टिंग कर रहा है। जिंग समझ जाता है कि जीजी क्यों कल नशे में बोल रही थी कि एक्चुअल में वो एक लायर है और अब वो अपने दोस्तों को छोड़ने नहीं वाला था। दूसरी तरफ ऐसे जिंग का जो फ्रेंड था वो जीजी को रिसीव करने के लिए आता है। एक्चुअल में वो तो जीजी के बेस्ट फ्रेंड के साथ कुछ वक्त बिताना चाह रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि यहाँ पर जिंग भी आने वाला है। जिंग यहाँ पर कार ड्राइव कर रहा था और उसे वहाँ से लेकर के जाता है। वो जीजी से रोमांटिक होकर बातें करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। आज जिंग के मॉम का बर्थडे था और उसी बर्थडे पार्टी को वो लोग अटेंड करने के लिए गए हुए थे, लेकिन वहाँ पर सबको दिख रहा था कि जिंग और जीजी में लड़ाई हुई है। यहाँ पर जिंग अपनी बहन को भी फोटो ऑफर कर रहा था और जीजी को भी। जीजी ये देख करके जेलस हो रही थी, उसे ये नहीं पता था कि जिंग और ये जो फैमिली है वो एक्चुअल में जिंग की ही फैमिली है। वो लोग अच्छे से बिहेव कर रहे थे और साथ ही में जिद कर रहे थे कि आज जब बर्थडे पार्टी में जीजी आई हुई है तो क्यों ना वो दोनों ही घर पे यहाँ पर स्टे करे। दोनों कमरे में जाते हैं जहाँ पर कि जिंग जीजी से कन्फेस करना चाह रहा था कि उसे उस बात को नहीं छुपाना चाहिए था, लेकिन जीजी उसे कहती है कि अगर मुझे नहीं पता चलता तो तुम कब तक ये झूठ छुपाने वाले थे। तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते, लेकिन इतना भरोसा तो करना चाहिए था ना कि तुम अगर मुझे सच बता करके मेरे साथ रहते तो मैं तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील नहीं करती। जिंग कहता है कि एक्चुअली में वो उससे प्यार करता है और वो बहुत लंबे समय से उससे प्यार करता है। उसे बहुत ही सही मौका मिला था जीजी को अपना बनाने का, इसी वजह से उसने ये सिचुएशन चूज़ किया। हाँ, उससे गलती हुई है, वो उससे माफ़ी कर दें, लेकिन जीजी उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। जिंग ने अपनी मॉम की एक रिंग लाई थी जीजी को प्रपोज करने के लिए, वो उसे वो रिंग पहनाता है, लेकिन गुस्से में आकर के जीजी उस रिंग को फेंक देती है और कहती है कि वो रिंग मैटर नहीं करता है, तुम्हारी फीलिंग का अब कोई मतलब नहीं है। जिंग को वापस से इमरजेंसी काम के लिए कॉल आता है और उसे जाना पड़ता है। वो जीजी को वेट करने के लिए बोलता है, वो कल सुबह तक किसी हालत में आ जाएगा। अगली सुबह जब जीजी जगती है तब तक जिंग नहीं आया था। वो जिंग के कमरे में अपना स्कूल टाइम का एक फ़ोटो क्लिक
किया हुआ देखती है, जो कि उन दोनों की फर्स्ट एंड लास्ट फ़ोटो थी, जिसे देख कर के वो समझ जाती है कि जिंग सही कह रहा था, वो कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा था, वो एक्चुअल में उससे बहुत ही लंबे समय से प्यार करता है। अब जीजी कहीं ना कहीं समझ गई थी कि जिंग उसे झूठ नहीं बोल रहा, तो वो उसे ढूंढते हुए बाहर जाती है, जहाँ पर कि उसकी मॉम अपने इस बेटी से बात कर रही थी कि हमें जीजी को बता देना चाहिए कि सच क्या और उनका बेटा जीजी से कितना प्यार करता है। जीजी को वहाँ पर पता चलता है कि एक्चुअल में ये लड़की तो उसकी सिस्टर है और ये पूरी फैमिली उसकी फैमिली है। अब वो बाहर जाती है, जो गुस्से में उसने वो रिंग फेंका था उसे ढूंढने के लिए, और फाइनली काफ़ी ढूंढने के बाद जिंग का दिया हुआ उसे वो रिंग मिल जाता है। सब जीजी को संभाल रहे होते हैं, लेकिन जीजी को अपनी गलती का एहसास था और वह जिंग से माफ़ी मांगने के लिए तैयार थी, लेकिन जिंग से वो कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो इमरजेंसी काम के लिए गया हुआ था। वो जिंग के फ्रेंड को कहती है कि एक्चुअल में वो भी जिंग को बहुत ही लंबे समय से प्यार करती है। उसके फ्रेंड को इस बात की गलतफहमी थी कि शायद वो गोयन को पसंद करती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। जीजी इस चीज़ को क्लियर करती है। अगले 1-2 दिनों तक वो जिंग से कांटेक्ट करने का कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका ध्यान सामने चल रहे न्यूज़ पर चल रहा था, जहाँ पर कि जिंग इमरजेंसी वहाँ पर हुआ था, वहाँ गया हुआ था। अब कुछ मेडिकल टीम्स को वहाँ पर भेजा जा रहा था लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, जिसमें से जीजी खुद आगे आती है और कहती है उसे भी वहाँ पर जाना है, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ पर जिंग है। तो फिर वह इस तरीके से अपने कुछ और मेडिकल टीम के साथ जाता है वहाँ पर, जहाँ पर कि बहुत सारे लोगों को वो लोग रेस्क्यू करते हैं, लेकिन जीजी को जिंग की फ़िक्र थी और जिंग वहाँ पर और कुछ लोगों को रेस्क्यू करने में लगा हुआ था। उसकी खुद की जान यहाँ पर खतरे में थी, लेकिन वो लोगों को बचा रहा था। यहाँ पर जिंग गोयन से मिलता है और वो गोयन से कहता है कि एक्चुअल में वो उससे जेलस होता है। गोयन इस बात को समझ नहीं पाता है। अंदर जीजी ऑपरेशन कर रही होती है, तो गोयन उसे कहता है कि एक्चुअल में जीजी यहाँ पर तुम्हारे ही लिए आई है। जिंग कहता हाँ मुझे पता है। ऑपरेशन के बाद जब जीजी जिंग से मिलती है तो वो उसे कहती है कि एक्चुअल में वो उससे बहुत कुछ बोलना चाहती है। जिंग जीजी की सारी बातें सुनने के लिए तैयार था, लेकिन शायद अभी वक्त नहीं था, क्योंकि वो दोनों ही यहाँ पर इमरजेंसी को हैंडल करने में लगे हुए थे। जिंग से वो कहती है कि जब तुम मुझसे मिले थे तब से तुमने सिर्फ मुझे पैम्पर ही किया है, मुझे तुम्हारी असली फीलिंग को जानना है कि तुम क्या सोचते हो। जिंग खुद ही अंदर से बहुत परेशान रहा करता था, क्योंकि जीजी से वो प्यार करता था और तब तक वो उसके लाइफ में नहीं थी, लेकिन जब जीजी उससे मिली तो फिर उसे कुछ नहीं चाहिए था। जीजी उसे बताना चाहती थी कि वो भी जिंग की तरह उससे बहुत ही प्यार करती है, बहुत सालों से, लेकिन वो कहती है कि बस तुम मेरा वेट करो, मैं कुछ और लोगों को रेस्क्यू करके आ रही हूँ, फिर तुम्हें मैं एक बात बताने वाली हूँ। जिंग को नहीं पता था कि आगे जो होने वाला है शायद उस वजह से वो जीजी से कभी मिल ही ना पाए। और तब तक इधर जिंग भी और लोगों को बचाने के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा वाला इंजर्ड हो जाता है, इतना कि उसे शहर के हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जीजी ये देख करके खुद को रोक नहीं पाती और वो बहुत ही रोने लगती है। जल्दी जल्दी यहाँ पर जिंग पर वो ऑपरेट करती है, उसकी बॉडी से गोली को निकालती है। वो जिंग के पास एक लॉकेट देखती है जिसमें कि उसका और जीजी का फ़ोटो था। वो ये देख करके बहुत ही रोने लगती है। जिंग को बीच में होश आता है और वो जीजी की ही फिक्र कर रहा होता है। यहाँ पर गोयन भी आया था, वो उन दोनों को साथ में देख कर के खुश था कि कम से कम जीजी तो यहाँ पर खुश है ना। और जिंग को शहर के हॉस्पिटल में जल्द से जल्द ट्रांसफ़र किया जाना था, वरना गोली तो निकल गई, उसकी जान तब तक खतरे में हो सकती है। लेकिन दिक्कत तो तब आती है जब अगली सुबह यहाँ पर जिंग को होश आता और वो एक्चुअल में जीजी को भूल चुका था। वो अपने लाइफ में सारे लोगों को पहचान रहा था, सिर्फ जीजी को नहीं। उसका मिलिट्री वाला फ्रेंड उससे कहता है कि इस पर सच में जिंग शायद तुम्हें भूल गया है, लेकिन अब तक जीजी को तो ये बात पता चल चुका था ना कि जिंग उससे कितना प्यार करता है। तो वो मन ही मन डिसाइड करती है कि भले ही जिंग भी उसे भूल गया हो, लेकिन वो उसे अब छोड़ करके नहीं जाने वाली है। उसके फ्रेंड्स, उसके फैमिली मेम्बर सारे ही यहाँ पर उसे ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि एक्चुअल में जीजी उसकी वाइफ है, लेकिन जिंग ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। जीजी सोच रही होती है कि ये इतना ढक्कन है, भले ही उसकी मेमोरी लॉस हुई है, लेकिन उसे सोचना चाहिए उसके सारे फैमिली मेम्बर्स तो उसे झूठ नहीं बोलेंगे ना। वो जीजी से अकेले में बात करना चाहता था। जीजी से वो कहता है कि क्या सच में तुम मेरी वाइफ हो। जीजी उसे कहती है हाँ, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स तुम्हें झूठ क्यों बोलते हैं। जिंग कहता है बट मुझे क्यों नहीं याद, मुझे सबको याद है, सिर्फ तुम याद नहीं हो। जीजी उसे शादी का सर्टिफिकेट भी दिखा दी है, लेकिन जिंग ऐसे भी फेक मान रहा था। जीजी बेचारी इतनी मुश्किल से तो उससे जिंग मिला था और अब वो उसे भूल चुका है, लेकिन वो भला उसे कहाँ ही छोड़ने वाली थी।
अगले कुछ दिनों तक जीजी बहुत ही कोशिश करती है जिंग को याद दिलाने का, उसके मन में अफेक्शन पैदा करने का, लेकिन जिंग अपनी बातों पर टिका हुआ था। एक दिन वो ड्रंक होने की एक्टिंग करती है। उसकी फ्रेंड जिंग को कॉल करती है और उसे आकर के लेकर के जाने के लिए कहती है। जिंग अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर पहुँचता है, जहाँ पर कि अब वो सब कह रहे थे कि जीजी उसकी वाइफ है तो वो हस्बैंड होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसे निभाना पड़ता है ना। तो वो जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है। जीजी के दोस्त लोग अपना रिलेशन, अपना जुगाड़ भिड़ा रहे थे और यहाँ पर जिंग जीजी को लेके जाता है, जहाँ पर कि जीजी उसे याद दिलाने का कोशिश करती है कि भले ही अभी उसे याद नहीं है लेकिन दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से साथ में रहा करते थे। जिंग जीजी के लिए कुछ फील तो करता है लेकिन एक्चुअल में उसे याद नहीं था कि जीजी सच में उसकी वाइफ है और सब सो झूठ बोल रहे हैं। वो अपनी उस मेमोरी को भूल चुका था, जीजी को पूरी तरीके से भूल चुका था कि जीजी उसके लाइफ में मैटर भी करती है या फिर उसकी लाइफ में वो है भी। जिंग के फैमिली वाले उसके जीजी के साथ उसके कॉलेज के फ़ोटो भी दिखाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जिंग को वो याद ही नहीं आता है। दूसरी तरफ जीजी घर पर थी तभी उसे कॉल आता है हॉस्पिटल में इमरजेंसी का, और जिंग अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटता है। वो जीजी को हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ पर कि अंदर जीजी इमरजेंसी रेस्क्यू कर रही थी और जिंग उसके बाहर आने का वेट कर रहा था। ऑपरेशन फिनिश होने के बाद वो इस तरीके से आती है और यहाँ पर वो एक्चुअल में उसे हक कर लेती है, जो कि उसे बहुत ही अच्छा फील कराता है। जिंग धीरे धीरे उसके लिए इमोशन जगाने का कोशिश कर रहा था बट उससे हो नहीं पा रहा था। वो उसे घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि उसे जीजी की तरफ से लाया हुआ डाइवोर्स पेपर मिलता है और साथ ही में उसे इमरजेंसी के लिए कॉल आता है। तो वो उस डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के बाद उस इमरजेंसी के लिए निकल जाता है। वहाँ पर जो उसके फ्रेंड लोग थे वो लोग भी जिंग का जीजी के साथ की कुछ फ़ोटोज़ वगैरह दिखाते हुए कहते हैं कि भाई तू जीजी को कैसे भूल सकता है, वही तो तेरी लाइफ की सबसे बड़ी हैपनिंग वाली टाइम थी ना। लेकिन जिंग को अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में यहाँ पर जीजी के डैड वापस से आके उसे परेशान कर रहे होते हैं पहले की तरह। तो वो उन्हें थोपिया देती है और कहती है कि मेरा तुम्हारे फैमिली से अब कोई रिश्ता नाता नहीं है। जिंग यहाँ पर अपनी इंजरी को ठीक कराने के लिए आया होता है। जीजी उससे पूछती है कि तुम पूछोगे नहीं कि मैंने अपने फादर पर ही हाथ क्यों उठाया। वो कहता है नहीं, ज़रूरी कुछ रीज़न होगा तभी तुमने ऐसा किया होगा। अब यहाँ पर जीजी सोचती है कि चलो कम से कम उसे इस बात का तो भरोसा है कि मैंने ऐसा कोई बेवजह ही नहीं किया होगा, इसके पीछे कोई ना कोई ज़रूरी रीज़न होगा। दूसरी तरफ जीजी यहाँ पर जिंग को किस कर लेती है कि शायद उसे तब जा कर के याद आए कि एक्चुअल में वो दोनों रियल रिलेशनशिप में थे, लेकिन तब भी वहाँ पर जिंग को कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा था और चीज़ें उसे कुछ खास याद नहीं आ रही होती हैं कि हाँ एक्चुअल में वो दोनों सही में रिलेशनशिप में भी थे। तो जीजी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। अब जिंग से डाइवोर्स लेने की एक्टिंग करने की डिसाइड करती है और वो इस तरीके से उसे डाइवोर्स पेपर देते हुए वहाँ से कहती है कि ठीक है, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो फिर मेरा तुम्हारे साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। और वो फिर इस तरीके से वहाँ से जाने लगती है। उसकी मॉम लोग एक्चुअल में परेशान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम छोड़ करके मत जाओ। तो वो कहती है कि मॉम मैं छोड़ के नहीं जा रही, यहाँ पर जिंग को याद दिलाने के लिए ये सब कुछ मैं कर रही हूँ। जाने से पहले जीजी ने जिंग को जो गिफ्ट दिया था एक्चुअल में कि ये मेरा 1 साल का पूरा पैसा लगा करके यहाँ पर गिफ्ट खरीदा हुआ था, तो मुझे दे दो जब तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो फिर वो इस तरीके से यहाँ पर उसे वो गिफ्ट दे देता है। लेकिन जब जीजी वहाँ से जा रही होती है तब एक्चुअल में उसे काफ़ी बुरा लगता है और इस तरीके से उसे जाने देने का मन नहीं था, लेकिन जीजी जानबूझ करके उसे छोड़ करके चली जाती है कि शायद तब उसे एहसास हो कि जीजी उसकी लाइफ में इतना मैटर करती है। उसके जाते ही जिंग अपने फ्रेंड को कॉल करता है और कहता है कि अगर मैं जीजी से प्यार करता हूँ तो सच में मुझे कुछ ऐसा सॉलिड प्रूफ दो जिससे कि मुझे भरोसा हो सके कि हाँ जीजी सच में मेरे लाइफ में थी। हालांकि जीजी को जाना उसे बुरा तो बहुत फील करा रहा था, लेकिन वो प्यार फील नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी मेमोरी उसके पास नहीं थी। फिर वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है। 13 ईयर बिफोर का लव लेटर उसका फ्रेंड जिंग को दिखाता है, जो कि उसने जीजी को देने के लिए अपने हाथों से लिखा था, लेकिन वो उसे दे नहीं पाया था। जिंग अपनी हैंड राइटिंग तो पहचानता था, लेकिन यहाँ पर
वो ये नहीं समझ पाता है कि क्या एक्चुअल में यहाँ पर सच में वो जीजी से प्यार करता था। उसका फ्रेंड कहता, भाई मैंने तुझे ना जीजी के अलावा कभी किसी से प्यार करते देखा ही नहीं, और तू तो जानता है कि मैं तेरे साथ कितने सालों से हूँ, भला मैं कि तुझे झूठ बोलूँगा। जिंग को कहीं ना कहीं लगने लगता है कि शायद वो सही कह रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर वही बदमाश गुंडे लोग आ जाते हैं। जिंग और उसका फ्रेंड यहाँ पर अकेले था। वो अपने फ्रेंड की जान बचाने के लिए उसे कार में ही बैठने के लिए बोलता, और वो अकेले उन गुंडे लोगों से लड़ रहा था, जिसमें कि जिंग भी यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। और उसे फ्लैशबैक में कुछ कुछ अपनी मेमोरी याद आ रही थी कि वो किस तरीके से जीजी की कार के पास गया हुआ था। लेकिन पिछली बार की तरह यहाँ पर वापस से जीजी जिंग का हेल्प करने के लिए आती है। जीजी को लड़ते देख करके जिंग को याद आने लगता है कि पहले भी जीजी ने उसकी जान बचाई हुई है, लेकिन इस बार जिंग को बचाने के चक्कर में ऐसे जीजी को गोली लग जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तब जाकर के जिंग को भरोसा होता है और उसकी मेमोरी भी वापस आ जाती है कि एक्चुअल में वो जीजी से सच में प्यार करता था। वो जल्दी जल्दी जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है उसकी जान बचाने के लिए। जिंग जीजी का ख्याल रख रहा होता है और वो हॉस्पिटल में अब भी ऐसे गोली लगने के बाद बेहोश ही थी और उसे होश नहीं आया था। फाइनली वो गुंडे लोगों को जिंग और उसकी टीम ने पकड़ लिया था और अब वो दोनों कभी भी उसे परेशान करने के लिए नहीं आने वाले थे। जिंग ने जीजी की वजह से इस साल रिटायरमेंट लेने का सोचा था, क्योंकि वो इस तरीके से जीजी की जान खतरे में नहीं डाल सकती है। सब जिंग को समझा रहे थे कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। दूसरी तरफ इधर जीजी को होश आता है तो वहाँ पर गोयन उससे मिलने के लिए आया था और वो उसे कहता है कि शायद यहाँ पर जिंग को सारी मेमोरी याद आ चुकी है। फाइनली यहाँ पर इस कहानी की एक हैप्पी एंडिंग की तरह ही होती हैं चीज़ें। जिंग जीजी अपनी फैमिली के साथ रह रहे होते हैं। लास्ट में जिंग जीजी को कहता है कि उसे सब कुछ याद आ गया है और हमारी ये लव स्टोरी एंड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोग ना भूलो। जल्दी से मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी वर्जन में।